जिनके श्रम को देख करके अन्य लोग भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय निकाल करके गोष्ठी में उपस्थित हुई। द्वितीय सत्र में अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर धर्मचंद जी, सारस्वत विद्वान माननीय डॉक्टर नरेंद्र जी एवं इस गोष्ठी के सम्माननीय निर्देशक माननीय डॉक्टर शीतल प्रसाद जी, सभी विद्वान। द्वितीय सत्र में नव आलेख वाचन हुए। सुनील संचय जी का, जैसा भी अध्यक्ष ने बताया, सबके नाम लिए। जिनेन्द्र शास्त्री जी का, आशीष जी का, जिनेन्द्र जी का, पुलक जी का, वीर शेठी जी का, शैलेश जी का, डॉक्टर ज्योति जी का, बाल बंशाली डॉक्टर जयनिशांत भैया जी का, सभी ने अपने आलेखों को अपनी स्वयं की शुद्ध और श्रेष्ठ प्रज्ञा के माध्यम से अशोक रूढ़ी चरित्र के परिप्रेक्ष्य में भावों को शब्दों की पोशाक पहना करके आलेख पर प्रस्तुत किया है। उनके सभी के आलेख प्रशंसनीय हैं। दो तीन बातें आलेखों के मध्य में आई थी, जिन बातों की अपेक्षा, समाधान की अपेक्षा आप हमसे रख रहे थे। वैसे तो समाधान आप लोगों ने आपस में कर ही लिया है, फिर भी आपकी कोई अपेक्षा है तो उसे हम शब्दों में कह देते हैं। उन दो तीन बातों में पहली बात आई थी राजा के 6 अंतरंग शत्रु। उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, हर्ष, मान इत्यादि लिए। दूसरे स्थान पर यहाँ पर मोह शब्द को लिया है, यानी काम, क्रोध, मद, मात्सर, लोभ और मोह। ये 6 अंतरंग शत्रु आचार्य अमोघ वर्ष मुनि महाराज ने और ज्ञानाकुश के कर्ता आचार्य योगेंद्र देव ने प्रशोत्तर रत्नमालिका में, आचार्य सोमदेश्वरी ने नीति व्याख्यामत में एवं अन्य अन्य ग्रंथों में अंतरंग बहिरंग शत्रुओं की चर्चा की है। वैदिक परंपरा के ग्रंथों में भी जो राजा के गुण दोष आदि के वर्णन करते हैं, उनमें भी इनका कथन है। दूसरी बात एक आई थी स्वयंवर के संबंध में कि स्वयंवर का प्रारंभ तृतीय काल के अंत से हुआ। इस संबंध में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने आदि पुराण का अध्ययन किया है। सुलोचना ने जय कुमार के गले में वरमाला डाली, जबकि चक्रवर्ती पुत्र अर्ककृति के गले में नहीं। उस समय अर्ककृति ने जय कुमार के साथ युद्ध भी किया। यह प्रसंग आपको सब अच्छी तरह से याद है। आगे एक आचरण की बात आई थी और इस संबंध में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। चारित्रिक आत्मा का गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है, सम्यक्त गुण अलग है। कोई गुण दूसरे गुण के लिए बाधक भी नहीं है। अपनी सब गुणों की स्वतंत्र सत्ता है। जैसे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, प्रत्येक इंद्रिय अपना स्वतंत्र कार्य करती है, वैसे ही प्रत्येक गुण अपना अपना अलग वर्तन करता है।
इसलिए एक गुण को दूसरे के साथ नहीं जोड़ सकते। आचरण शब्द का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, मिथ्यात्व के साथ भी, सम्यक्त के साथ भी, विवेक के साथ भी, अविवेक के साथ भी, मोह के साथ भी, या अन्य आगे वाली जो श्रेणियाँ हैं, प्रमाद सहित आचरण, अप्रमाद आचरण। किंतु मोक्ष मार्ग की जब बात करते हैं तो जहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, यतिवर स्वामी या गुरुधर स्वामी प्रसन्न भूतोली महाराज, वे मोक्ष मार्ग में समर्थ आचरण जो प्रयोग करते हैं, वे आचरण सकल पापों की निवृत्ति छठवें स्थान से मानते हैं। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं, अतः इसमें विशेष कहना ज़्यादा आवश्यक नहीं है। जैसे सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात्व को भी लिया जाता है, शास्त्रधन को लिया जाता, मिश्र को लिया जाता, उसी प्रकार यदि आचरण शब्द की मार्गणा करें तब तो कोई हमें विकल्प नहीं। आचरण तो सम्यक्त आचरण भी होता है, अणुवत के साथ भी होता है, महावत के साथ भी होता है, मिथ्यात्व के साथ भी होता है, शास्त्रधन के साथ भी होता है और सम्यक्त मिथ्यात्व गति के साथ भी होता है। आचरण तो सब जीव करते ही हैं, वह आचरण क्रियापरक है, क्योंकि सभी क्रियाएं मोक्ष मार्ग की कारक हों ऐसा नहीं कह सकते। एक बात आपने और कही काव्य के संबंध में, शायद जहाँ तक है हमें याद है, अशोक रोहिणी चिड़ियम में अपनी लेखनी से महाकाव्य शब्द का प्रयोग शायद हमने नहीं किया। प्रातःकाल भी बात हमने रखी थी, हमारी कोई अभिप्सा लिप्स ख्याति पूजा लाभ की नहीं है। प्रातःकाल बताया था अपनी अशोक की निवृत्ति के लिए अशोक रोहिणी के चरित्र को लिख करके हमने अपनी विशुद्धि बढ़ाई है। प्रातःकाल भी संकेत किया, आपने उसे महाकाव्य कहा, उसे महाकाव्य कहें तब भी कोई हर्ज नहीं, न कहें तब भी कोई हर्ज नहीं। जिस प्रकार विद्वानों के द्वारा सम्मत हो या महाकाव्य की कसौटी पर खरा उतरता है तभी रखना चाहिए, यदि नहीं तो नहीं, हमारा इसमें ऐसा कोई आग्रह नहीं है। दूसरी बात आपने एक और कही थी, नंद शब्द का प्रयोग, सर्ग शब्द का प्रयोग होता है, लंब शब्द का प्रयोग होता है, अन्य शब्दों के प्रयोग की ही नंद शब्द के अर्थ आप कई होते हैं जानते हैं, किंतु हमारा समर्पण पूज्य गुरुदेव के चरणों में है। जितना भी हम कोई बाह्य कार्य करते हैं, हम उस सब को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। इस भाव से इसके जो अलग अलग खंड हैं, सर्ग हैं, उसका नंद नाम रखा। नंद शब्द आनंद का प्रतीक भी है, पुत्र का प्रतीक भी है, और पूज्य गुरुदेव विद्या की आनंद में संलग्न रहते थे, उसका प्रतीक भी है। तो जो भी पाठकों की दृष्टि हो तो उस प्रकार नंद ले सकते हैं। हमारे मन में किंचित भी भाव नंद के साथ, अपने नाम के साथ जोड़ने का नहीं है। और की बात है? हाँ, एक जिज्ञासा भी पूछी थी ज्ञान और ध्यान के संबंध में। आचार्य भगवान श्री कुंदकुंद स्वामी जी ने अध्ययन में जानन, अध्ययन ही ध्यान है, ध्यान को ज्ञान की एकाग्रता कहा, ततो राणा भाषण कोड़ हो या कुछ, ज्ञान का अभ्यास करो, राणीण ध्यान सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। और आपने भी बताया कि ऐसे भी निर्धूम अग्नि जैसे निर्वात, जो जिसकी लपटें संचालित नहीं हैं, ऐसे ही ज्ञान विकल्पों से सहित होता है। बिना विकल्प के ज्ञान नहीं होता, ज्ञान साकार प्रयोग वाला होता है, विकल्पों से सहित होता है। जब
चित्त ज्ञान में एकाग्र हो जाता है, किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, तो वह ध्यान की स्थिति बन जाती है। दूसरी जिज्ञासा आपने की, प्रातःकाल भी आई थी, ध्यान का स्वरूप कैसे माने। चित्त को ध्यान का कारण मानते हैं कि मन ही ध्यान का कारण है, तो फिर 13वें स्थान में ध्यान नहीं बन सकेगा। और असंगी जीव के क्या फिर आर्थ ध्यान नहीं होता है। ओ कई बातें विकल्प पैदा करने वाली हो सकती हैं। अपेक्षाएं अलग अलग हैं। मिथ्या दृष्टि को भी ध्यान होता है, संभव दृष्टि को भी ध्यान होता है। ध्यान में एक ध्यान होता है कि हमारा जो भी ज्ञान है उसमें अंतर्मुख के लिए एक ही विकल्प में चित्त हमारा उपयोग लीन है, तो यह ध्यान है। दूसरा जो 13वें स्थान में माना है, वहाँ द्रव्य मन है, वह उपचार से ध्यान को स्वीकार किया है। ध्यान के लिए शुद्ध विकल्पों की आवश्यकता है। शुद्ध में एकाग्रता, केवल ज्ञानी में एकाग्रता जो है, केवल ज्ञानी प्रभु 13वें 14वें स्थान में हैं, वहाँ जो ध्यान माना है वहाँ शुद्ध का विकल्प नहीं है, इसलिए ध्यान भी वहाँ पर उपचार से स्वीकार किया गया है। शुद्ध असंगी के पास भी होता है। असंगी जीव भी पूर्व संस्कार वशात वे इंद्रिय विषयों में आसक्त होता हुआ इष्ट अनिष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि के माध्यम से आर्थ परिणाम करता है, तो वहाँ भी ध्यान उपचार से संभव है। तो महानुभाव, यदि हम ये कहें कि ध्यान के लिए चित्त की एकाग्रता, तो प्रधानता तो मन की एकाग्रता से ली जाती है। आचार्य भगवत उमा स्वामी महाराज ने उत्तम सेना शब्द कहकर के ध्यान की बात कही है, तो उनका भाव मोक्ष मार्ग में ध्यान की बात कहने का है, क्योंकि हीन सेना वाला भी ध्यान करता है। ऐसा नहीं कि हीन सेना वाले के ध्यान नहीं होता। उत्तम सेना की बात कहकर के वज्र वशव नारद सेना ही वह शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने में समर्थ होता है, वही मोक्ष का कारण है। इसलिए उस प्रकार का उन्होंने भाव रखा है। इस प्रकार जो आपकी जिज्ञासाएँ थीं संभव है पूर्ण हुई। और भी कोई जिज्ञासा किसी की हो और आपकी अपेक्षा यदि हमसे उत्तर लेने की है, तो हम अपनी लघु प्रज्ञा के माध्यम से समाधान करने का प्रयास करेंगे। शेष सभी के आले के वचन बहुत सुंदर हो गई। सबके लिए हमारा अंतरात्मा से वासर पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शांति। सूझे